कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्वांटम क्लास में। आज आपके लिए क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन क्या होता है बेटे? कार्बन इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल है और जिसका अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एलिमेंट ऑफ कार्बन इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल होता है आपका कार्बन और जो इसका सिंबल होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन की बात करूं इज अ वर्सेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर का होता है जिसमें हम कैटेनेशंस पढ़ते हैं, वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की तो जो अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट होता है आपका मिनरल के फॉर्म में वो 0.202% होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन द मिनरल फॉर्म इज 0.02% प्रेजेंट होता है आपका कार्बन अर्थ में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। और अगर मैं कार्बन के कंपाउंड्स की बात करूं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में एंड एटमॉस्फेयर में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है इज कितना परसेंट बताया मैंने आपको? 0.03%। ठीक है, 0.03% आर प्रेजेंट इज कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज जनरल बात है आपके कार्बन की। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। है, नेक्स्ट अगर हम इसका कंपाउंड्स में लिख सकते हैं तो जो ऑल लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट, या हम बोल सकते हैं प्लांट या एनिमल्स, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। क्लियर है? जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट में हम बोल सकते हैं एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, सारे के सारे मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के बना रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो ये जो CO2 है ये कार्बन का ही कंपाउंड्स है। वो कितना परसेंट है आपका एटमॉस्फेयर में? 0.3%। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में बात करूं इन द प्रेजेंट ऑफ मिनरल के फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है तो कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट में? 0.02% मिलता है। या वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल नेचर्स में हम कैटेनेशंस पढ़ेंगे और कार्बन्स के टेट्रावैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन एलिमेंट ऑफ कार्बन इज नॉन मेटल, यह नॉन मेटल होता है। राइट, इसका सिंबल जो होता है वो होता है सी। सी मीन्स कार्बन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो कार्बन्स होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना? तो यहां पे हम लिख सकते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है?
कार्बन की वैलेंसी की बात करें बेटे, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंसी होती है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा जो हमारे शेल्स होते हैं KL, M और N, ठीक है बट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि के शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं, L में हम 8 और इसमें 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हम पेयर कर सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? C। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं, कार्बन की एटॉमिक नंबर कार्बन का वो होता है आपका 6 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहाँ पे के लिखेंगे पहले, के सेल और एल सेल और एम और एन सेल, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 6। तो सबसे पहले हम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर 8 है तो यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। इसीलिए बोल दिया जाता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, राइट। अब बेटे कार्बन की 4 वैलेंसी क्या होती है, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, क्योंकि कार्बन को नीड्स होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। या तो वो गेन करेगा या फिर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे, अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल की, ऑक्टेट रूल, यहाँ पे ऑक्टेट रूल हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल होता है बेटे कि जब भी आप किसी भी एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। जैसे हमारे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस सारे के सारे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इसीलिए नोबल गैसेस किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने और नीड है, और इलेक्ट्रॉन की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है। या तो वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट ऐसा नहीं होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वो कभी भी लूज नहीं करेगा, गेन कर सकता है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट्स भी गेन नहीं, लूज नहीं करेगा, तो इसलिए 4 जो इलेक्ट्रॉन उसको नीड्स है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है या ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है? इसमें एक चीज और आता है बेटे, एक होता है ऑक्टेट, दूसरा होता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट क्या होता है, या तो आपके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कम लूज करते और लास्ट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ले जाते, तो ये क्या बन जाएगा आपका ड्यूप्लेट। या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। तो ये जनरल सी बातें थी आपकी कार्बन के बारे में, ठीक है। और हमेशा कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसी कोवलेंट कंपाउंड्स के हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनके कार्बन कंपाउंड्स हमेशा में इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा लो होता है, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है
इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो कार्बन कार्बन के बीच में, वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, लो या हम बोल सकते हैं वीक होता है ना, यानी कि इनका जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आसानी से ये ब्रेक हो जाएंगे, आपस में टूट सकते हैं आसानी से। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कार्बन कार्बन के बीच में होता है या कार्बन या अदर एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो आसानी से हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, और उसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स का लो होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो यह जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यह पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा क्या करते हैं बेटे कि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। अगर हम इसकी वर्सेटाइल की बात करें, वर्सेटाइल नेचर की बात करें ऑफ कार्बन की, तो दो चीजें आती है बेटे सामने। ठीक है, एक आता है आपके पास कैटेनेशन, ठीक है, और दूसरा आता है आपके पास टेट्रावेलेंट। एक आता है कैटेनेशंस और टेट्रावेलेंस। वर्सेटाइल नेचर में कैटेनेशंस क्या कहता है, कैटेनेशंस कहता है कि कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम्स ऑफ मींस वो कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ ए लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स और क्लोज रिंग चेन्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कैटेनेशंस में हम कार्बन के कंपाउंड्स के तीन फॉर्म देख सकते हैं। पहला फॉर्म हम देख सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स में, कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन। दूसरा हम देख सकते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच फॉर्म, जैसे हमारे पास कार्बन 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 है, ठीक है, और इस कार्बन पे एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से, तो ये इसकी ब्रांच हो गई। क्लियर है, और थर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ब्रांच चेन हो गई, लॉन्ग चेन हो गई, और थर्ड हम देख सकते हैं बेटे इसकी क्लोज चेन, क्लोज फॉर्म में हम देख सकते हैं। क्लोज फॉर्म में कैसे, जैसे रिंग के फॉर्म में, जैसे हमारे पास है बेंजीन के फॉर्म में हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, बेंजीन के फॉर्म में हम एक क्लोज फॉर्म के में हम इस कार्बन को कैटेनेशन के रूप में हम देख सकते हैं। बात करते हैं कार्बन की टेट्रावेलेंट की। टेट्रावेलेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, और कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसी भी दूसरे कार्बन के एटम के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास मोनोवेलेंट का एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना,